नमस्कार, केवी न्यूज़ देख रहे हैं आप। केवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। और घमंडपुर में खुली शराब की दुकान, जिसको लेकर लगातार चर्चा है, जिसको लेकर लगातार खबरें सोशल मीडिया में हो या अन्य मीडिया में हो चल रही है। तो कहाँ पर है ये दुकान आज की तारीख में और कहाँ शिफ्ट हो सकती है, आगे आपको दिखाएंगे हम आज केवी न्यूज़ में। ये दुकान अब चौथे वेन्यू पर शिफ्ट हो सकती है। और ताज़ा अपडेट यही है कि परसों हमने वीडियो डाला था, तो परसों शाम को पुलिस प्रशासन की टीमें लगातार दुकान की तलाश कर रही थी, क्योंकि जो तीसरी दुकान हमने आपको दिखाई थी केवी न्यूज़ में, जहाँ पे दुकान को शिफ्ट करने की बात कही जा रही थी, उस दुकान को लेकर भी बहुत सारे लोगों ने आपत्ति दर्ज की है। चूँकि इसमें दो अब गुट हो गए हैं। एक गुट जो दुकान को शिफ्ट कराना चाहता है दुर्गापुरी के पास या अन्यत्र कहीं भी, और दूसरा गुट जो शराब की दुकान का विरोध कर रहा है, यानी कि सौरभ नोडियाल जो पार्षद है पदमपुर मोटर के, उनके घर जाने वाली गली पर दुकान एसडीएम ने पसंद कर ली थी, लेकिन अब वहाँ पर विरोध है। तो कुल मिला के अब चौथी जगह तय कर ली है प्रशासन ने, और लगभग इस पर पूरा फाइनल हो चुका है। ये चौथी दुकान कौन सी है दिखाते हैं और इसके बाद आपकी बातचीत कराते हैं हर्षवर्धन बिंजोला के साथ, जिनको एक बहुत बड़ी कड़ी माना जा रहा है। और अंदर खाने की जो खबरें चल रही हैं, जो स्थानीय लोग हैं जो यहाँ पर रहते हैं, उनका मानना है कि हर्षवर्धन बिंजोला भी इस शराब विरोधी मुहिम के दौरान जो कुछ भी हो रहा है घटनाक्रम, उसकी एक कड़ी है। तो चलिए फिर पहले दिखाते हैं आपको दुकान खुली है या नहीं शराब की, और कहाँ पर शिफ्ट हो सकती है दुकान। उसके बाद मिलिए हर्षवर्धन बिंजोला से केवी न्यूज़ के साथ। फिलहाल दुकान खुली है, घमंडपुर की शराब की दुकान आपको दिखा रहे हैं, खुली है, एक कद्दू का ग्राहक भी है, लेकिन अभी दुकान को शिफ्ट करने की तैयारी की जा रही है। कहाँ शिफ्ट की जा रही है दिखाते हैं आपको, जहाँ पर दुकान शिफ्ट करने की तैयारी चल रही है। तो आप लोग जानना चाह रहे होंगे कि कहाँ पर दुकान शिफ्ट हो सकती है। तो पहले आप ये देखिए, ये है दुर्गापुरी का मेन मार्केट। ये दुर्गापुरी का मेन मार्केट है। ये जो पेड़ दिखाई दे रहा है, इसके सामने पूरी मार्केट शुरू हो जाती है। दुर्गापुरी की ये काफ़ी बड़ी मार्केट है, और इस मार्केट से करीब 20-30 मीटर पहले कोटद्वार की ओर अगर आप आएंगे तो यहाँ पर है कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स है, और यहाँ पर शिफ्ट हो सकती है दुकान। तो ये नई जगह आ गई है, चौथे नंबर की। तो ये कॉम्प्लेक्स है, काफ़ी बड़ा कॉम्प्लेक्स तो नहीं है, बट यहाँ पर आ सकती है। अब शराब की दुकान दिखा रहे हैं हम आपको। घमंडपुर की प्रस्तावित दुकान इस जगह में आ सकती है। ये जगह है, ये कॉम्प्लेक्स है, छोटा सा सोमपिक कॉम्प्लेक्स, बहुत सारे लोग खड़े हैं यहाँ पे। और ये है सामने दुर्गापुरी का मार्केट। तो दिखा रहे हैं हम आपको केवी न्यूज़ में कहाँ आ रही है दुकान। ये मार्केट है, मार्केट में आप देख रहे होंगे काफ़ी चहल पहले भीड़ भाड़ है। और इस मार्केट से कोटद्वार की ओर आएंगे अगर आप, कोटद्वार की ओर, तो कोटद्वार की ओर आएंगे आप, कोटद्वार की ओर, तो 30 मीटर बाद ये जगह आ जाएगी। तो ये जगह है सामने, ये कॉम्प्लेक्स है, और यहाँ पर अब शिफ्ट हो सकती दुकान। ये दुकान के मालिक और लोग यहाँ पे देख रहे हैं क्या कुछ हो रहा है, तो चर्चा में है। अब यहाँ पर आ सकती है, नंबर 4 दुकान है ये। और स्वागत है आपका केवी न्यूज़ में। तो मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूँ कि जो भी घटनाक्रम हो रहा है, शराब की दुकान तो सरकार की मजबूरी है, राजस्व के लिए खुलती हैं दुकानें। अगस्तोनी में भी दुकान खुलेगी तो विरोध होगा, एकेश्वर में भी खुलेगी तो विरोध होगा, सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन ये घमंडपुर की जो दुकान है, ये उत्तराखंड के 100 दुकानों में भी शामिल नहीं होगी टॉप में, लेकिन ये चर्चा का विषय बनी हुई है। तो आप ही बताइए, ये सरकारी दुकान खुलनी चाहिए, नहीं खुलनी चाहिए, इतना हंगामा क्यों हो रहा है? यहाँ पे जो जनप्रतिनिधि हैं, पूर्व या वर्तमान पार्षद हैं, बहुत एक मतलब ऐसा लग रहा है कि बड़ा तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। तो थोड़ा आप बताइए आपकी क्या राय है, क्योंकि आप भी इसमें एक किरदार तो नहीं है मैं कहूँगा, पर आप सक्रिय हैं, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आप सक्रिय हैं इसमें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेहरबान भाई। आप केवी न्यूज़ के माध्यम से समसामयिक विषयों पर और जो भी हमारी गतिविधियां यहाँ पर समाज में होती रहती हैं, सामाजिक गतिविधियां, आप उसमें बिल्कुल नज़र बनाए रखते हैं। और आप यह प्रश्न मुझसे पूछ रहे हैं निश्चित रूप से, क्योंकि यह उत्तराखंड सरकार की पॉलिसी के अंतर्गत है। और शराब की दुकान, वैध शराब की दुकान खोलने का यहाँ पर प्रस्ताव कोटद्वार में दुर्गापुरी क्षेत्र में पहले भी आया था, लेकिन कुछ लोगों के विरोध के कारण से वो अन्यत्र चला गया था। इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका आप ये भी मान सकते हैं कि चूँकि यह क्षेत्र पहले ग्रामीण क्षेत्र, परिवेश का क्षेत्र था, अब यह नगरीय क्षेत्र बन चुका है और यह नगर निगम बन चुका है। और दुर्गापुरी मार्केट, दुर्गापुरी जो क्षेत्र है, ये पूरे कोटद्वार का लगभग सबसे बड़ा मार्केट, जो उभरता हुआ मार्केट है, यह बन रहा है। और निश्चित रूप से सरकार ने भी सोचा होगा कि जो आवासीय क्षेत्र को छोड़ करके जो इतना बड़ा जो ये नगरीय क्षेत्र के रूप में यह रूप ले रहा है, तो राजस्व की प्राप्ति यहाँ से हो सकती है, तो उनके द्वारा यह निर्णय लिया गया होगा, जहाँ तक हमारा मानना है। सरकार ने अगर यहाँ पर वैध शराब के लिए यहाँ पर जो घमंडपुर में दुकान आवंटित की थी, वहाँ पर उन लोगों का कहना था, वहाँ पर की जो महिलाएं थी उनका ये मानना था कि हमारे यहाँ पर आवासीय मकान है, और वो कहते कि यहाँ पर लोग हुड़दंग करेंगे, और आते समय या जाते समय गाड़ी खड़ी करके पार्किंग की व्यवस्था ठीक से न होने के कारण, या कोई अन्य कारण भी जो भी उनके रहे होंगे, उनको एक समस्या थी, और वो लगातार इसका विरोध कर रहे थे। लेकिन जब यह बात आई कि क्या कहते हैं, ये शराब
दुर्गापुरी और या इस संदर्भ में कई लोगों के द्वारा यह कहा गया कि यह शराब की दुकान यहाँ से शिफ्ट की जाए। शिफ्ट करने के बाद यह निर्णय आया कि इसको दुर्गापुरी मार्केट में, क्योंकि वहाँ पर कोई आवश्यक मकान नहीं है, सारे दुकानदार हैं, सब सुबह आते हैं, अपना दुकान से काम करते हैं और चले जाते हैं। और जैसे भी हमने भी देखा है, जो भी हमने समझा है आज तक देखा है, उसमें हमने यही देखा है कि जो भी दुकानें आज तक खुली हैं, नगरीय क्षेत्रों में खुली हैं, बाज़ार के अंदर खुली हैं, बाज़ार के अंदर किसी को कोई दिक्कत नहीं होती, लोग आते हैं, अपना सामान लेते हैं, चले जाते हैं। ये एक साधारण सी प्रक्रिया है। कोई वहाँ पर कोई उपद्रव अगर इस तरह का अगर उपद्रव होता तो जनपद के अंदर, हमारी इसी पौड़ी जनपद के अंदर इतने जो 80-100 दुकानें प्रतिवर्ष खुली जाती हैं, तो ये कभी भी नहीं खुलती। तो ये तो विरोध हमेशा प्रभावी रहता और चलता रहता। तो सरकार ने सोचा कि इसको अन्यत्र शिफ्ट करके दुर्गापुरी के सामने, बिल्कुल उससे 50 मीटर आगे दुर्गापुरी में मार्केट में इसको कर दिया जाए। तो इसी परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर कई लोगों के द्वारा यह प्रचार किया गया कि दुर्गापुरी में आने से, मार्केट के अंदर आने से इसमें प्रभावित होंगे। मुझे नहीं लगता कि कोई लोग इससे प्रभावित होता। मेरा मानना है कि जब सरकार के द्वारा यह पॉलिसी किया गई है और भारतीय जनता पार्टी सरकार के द्वारा यह पॉलिसी निर्धारित की गई है, तो उसमें हम लोगों को सभी मिलकर सहयोग करना चाहिए। जहाँ तक रही जिन लोगों के द्वारा, जिन जनप्रतिनिधियों के द्वारा यहाँ पर यह विरोध प्रदर्शन किया गया कि दुर्गापुरी में नहीं आनी चाहिए, तो हमने उनसे एक ही बात कही कि अगर यह नहीं आनी चाहिए तो जो अवैध शराब की दुकान यहाँ पर चल रही है वो क्यों चल रही है। हमारा मानना था कि अगर वो चल रही है तो उसका भी विरोध होना चाहिए, बराबरी का विरोध होना चाहिए। आपके द्वारा जो विरोध किया जा रहा है उसमें दोहरा मापदंड क्यों है? एक मापदंड होना चाहिए कि वैध अवैध दोनों शराब बंद होनी चाहिए। ये आपके द्वारा किसी ने कहा नहीं, और हम यही कहना चाह रहे थे उस समय कि पहले उसको बंद होना चाहिए। बाकी हमारा कोई यह किसी को निर्धारित करके या किसी को लक्ष्य को बना करके यह होना चाहिए नहीं होना। सरकार की एक पॉलिसी है, उस पॉलिसी के अंदर अगर कहीं पर महिलाओं को दिक्कत हो रही है तो उसी पॉलिसी को अन्यत्र शिफ्ट किया जाए, और उस शिफ्ट में अगर नगरीय क्षेत्र में यह शिफ्ट हो जाती है तो कोई इसमें किसी को परेशानी होने वाली कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि हम तो इतने वर्षों से इन चीज़ों को सभी नगरीय क्षेत्रों में देख रहे हैं, कहीं भी कोई परेशानी नहीं। अगर ऐसी परेशानी होती है तो जनपद में कहीं भी कोई दुकान नहीं खुलती। ठीक है बिंजोला जी, आपने तो अपनी बात बहुत सही तरीके से बता दी और बड़ी आपकी भाषा भी बड़ी सहमित है, लेकिन आप ये बात समझ रहे हैं, पूरे जो उत्तराखंड में पहले इसकी चर्चा तो इसलिए हुई कि ऋतु खंडूड़ी भूषण ने एनओसी को लेकर आरोप लगाया, तो तब चर्चा में आ गई दुकान। लेकिन अब जो मसला है ना, अब ये भाबर क्षेत्र के स्थानीय जनप्रतिनिधियों के बीच का मसला है। तो ऐसा भी माना जा रहा है, आपने भी यहाँ पे पार्षद का चुनाव लड़ा है, पदमपुर मोटाडाग में पार्षद का चुनाव लड़ा है आपने, लेकिन अब यहाँ पर जो एक इस तरह की बातें चल रही हैं, जिस तरह की भाषा यूज की जा रही है, तो अब यहाँ पर तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा विभाजन हो गया है। ये कह सकते हैं अब कि जो मंत्रियों की बातें हैं वो तो आई गई हो जाएंगी। ऋतु खंडूड़ी भूषण ने कहा कि एनओसी नेगी जी ने दी या मेयर ने दी, वो हो गया, उन्होंने बोला, वो बात तो ख़त्म हो गई। लेकिन यहाँ पर जिस तरह की भाषा, जिस तरह का माहौल बन गया है, तनावपूर्ण माहौल बन गया है शराब की दुकान को लेकर, तो उसको लेकर आपका क्या कहना है? क्योंकि आप भी एक किस्म से कह सकते हैं कि केंद्र में हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मसला चल रहा है, भाबर की बात कर रहे हैं, हमारा चैनल भाबर का है तो हम भाबर की बात करेंगे। भाबर में मसला चल रहा है कि पदमपुर मोटाडाग के पार्षद हैं सौरभ नोडियाल जी। सौरभ नोडियाल इसमें सक्रिय हुए हैं, लेकिन अब ऐसा भी माना जा रहा है कि आप सब लोग, आप भले बीजेपी में ही हैं, आप भी पार्षद के चुनाव लड़े हैं, पूर्व पंचायत भी हैं, तो जो ये माहौल ख़राब हो रहा है, जो एक बयानबाजी हो रही है, बहुत एक हल्के स्तर की बयानबाजी हो रही है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे आप? राजनीति में इस तरह की बयानबाजी होनी चाहिए क्या? राजनीति में ये तो जनप्रतिनिधि, जो वर्तमान जनप्रतिनिधि है, उन लोगों को सोचना पड़ेगा कि वो उनको किस स्तर तक जाना चाहिए। जहाँ तक मेरा मानना है कि हम सब लोग एक साथ रहने वाले हैं, एक साथ बैठने उठने वाले हैं, और यह मुद्दा नहीं होना चाहिए। यह एक ऐसा मुद्दा था, ऐसा ठोस मुद्दा था जिसमें सामूहिक निर्णय लिया जा सकता था, और आपस में निर्णय लेकर के कोई ना कोई बात ज़रूर निकलती। लेकिन किसी ने कोशिश नहीं करी, किसी ने प्रयास नहीं किया, और अपने अपनी डबली अपना राग सबने आलापना शुरू किया, जिसके कारण से हमारा जो मैत्री व्यवहार है, हमारा जो व्यवहारिक जीवन में जो हमारा शिष्टाचार है, वो सब समाप्त होने के कगार पे। और निश्चित रूप से हम लोगों को, जो हम राजनीतिक व्यक्ति हैं, अगर हम समाज में किसी क्षेत्र का या किसी भी क्षेत्र का हम प्रतिनिधित्व करते हैं, तो हमें समय से बिठाते हुए और शिष्टाचार की भावना को निभाते हुए आगे बढ़ना चाहिए। निश्चित रूप से राजनीति में कोई
विपक्षी हो सकता है, लेकिन कोई भी हमेशा के लिए कोई विपक्षी नहीं हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा एक दूसरे के खिलाफ ही हो। और भाषा का संयम तो रखना ही चाहिए, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो। और भाषा, मुंह से निकली हुई जो भाषा होती है वो एक बार निकल जाती है, बहुत लंबे समय तक घाव करती है। और यह इसका निश्चित रूप से सभी लोगों को, चाहे उसमें बड़ा हो छोटा हो, हम सभी को उसका ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, आखिरी बात, मैं बिंजोला जी आपसे आखिरी बात कर रहा हूँ मैं इस समय हम शंकर मार्केट में, क्योंकि हमारा चैनल शंकर मार्केट से स्टार्ट हुआ था। हमारे मित्र भी यहाँ पे संजय जोशी जी, उनकी दुकान में हमारी आपकी बात चल रही है। तो अब आप दुकान शिफ्ट हो रही है, ऐसा माना जा रहा है, ऐसी खबरें आ रही है कि दुकान को एक ऐसी जगह में शिफ्ट कर दिया जा रहा है, क्योंकि दुकान पहले जो सौरभ नोडियाल के घर जाने वाली गली में शिफ्ट हो रही थी, वहाँ पर आपत्ति थी। तो मुझे लगता है कि एसडीएम ने भी इसको सीरियसली ले लिया होगा। और अब दुकान जहाँ पर शिफ्ट हो रही है वो जगह लगभग मैंने अपने चैनल में दिखा दी है, आपको भी मालूम है वो जगह कौन सी है। तो आप संतुष्ट हैं, यहाँ पर ठीक रहेगा सर आपकी दुकान शिफ्ट होने? मैं भाई साहब, मैं पहले से ही, चाहे वो कहीं पर भी स्थापित होती, चाहे वो घमंडपुर में भी होती, तो मैं उसका पक्षधर था। मैं इस बात का पक्षधर नहीं था कि ये नहीं खुलनी चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है, अवैध की जितनी शराब की दुकानें थी उन पर अंकुश लगता। और लोगों को जब कोई व्यक्ति उसमें पैसा खर्च करता है तो उसको उसका निर्धारित, एक तो निर्धारित मूल्य मिलता, देना पड़ता, दूसरा उसको सही चीज़ मिलती। मैं इस बात का पक्षधर था। लेकिन वहाँ पर जब महिलाओं का कोई ये बात आई कि सामान्यतः मेरे घर के आगे कहीं पर दुकान खुलेगी कि मुझे परेशानी होगी, तो लोगों ने अपनी जो परेशानियाँ थी उसको बताया। तो उसका यही निराकरण हो सकता था कि आवासीय क्षेत्र से हटाकर नगरीय क्षेत्र में इसको रखा जाए। और नगरीय क्षेत्र में अगर आप कहते हैं कि आप पहले आप प्रधान से आप पार्षद बन गए, तो नगरीय क्षेत्र में आ चुके हैं। नगरीय क्षेत्र में जब आप चुके हैं तो नगरीय क्षेत्र में तो वहाँ पर तो किसी का मकान है नहीं कि जो किसी को दुकान आपत्ति हो। जिसकी भी दुकान होगी वो शाम को 5-6 बजे 7 बजे तक चलाएगा, उसके बाद बंद करेगा। और अगर ये विरोध करने की, इसमें खाली विरोध करने की मंशा थी और कुछ नहीं था। यह मंशा इस बात की थी कि खाली विरोध होना चाहिए और इस विरोध का कोई तार्किक उद्देश्य नहीं था। तो फिलहाल आप संतुष्ट हैं? आप दुकान ऐसी जगह में शिफ्ट हो रही है कि जो देखा जाए तो ठीक है, वो दुकान दूर भी है और लोग तो चाहते हैं कि सरकारी शराब पिए। दुकान सही है, दुकान अच्छी जगह में है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दुकान का तो दुकान मालिक जाने की उसका लाभ प्राप्त होगा या हानि प्राप्त होगी, लेकिन जहाँ पर भी है लोगों को सही चीज़ मिलनी चाहिए, ये हमारा मानना है। धन्यवाद केवी न्यूज़ से बातचीत करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी जगह में नहीं है। देखते रहिए केवी न्यूज़, खबर आपकी।